ये सब किसने कहा तुमसे? अब जिमिना ने कहा। ते तुमको पता है शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच क्या होता है? हाँ मुझे पता है क्या होता है। वो दोनों ना एक दूसरे को हग करते हैं, फिर किस करते हैं और फिर सो जाते हैं। और जब सो जाते हैं ना तो परी आके उन्हें बेबी दे जाती है। पता है जिमिना ने अपनी मम्मा से पूछा था बेबी कैसे होते, तो उसकी मम्मा ने बताया था ऐसे होते, तो उसने मुझे बता दिया। उम्र सारी इसे तो कुछ भी नहीं पता है। ते तुम अभी कितने साल की हो? मैं 16 साल की हूँ। क्या 16 साल की हो तुम? और तुम्हारी शादी क्यों करवाई फिर? पता नहीं, दादी ने बोला शादी करना है तो मैंने कर लिया। तो तुम स्कूल जाती हो? नहीं, शादी करने के बाद छोड़ दिया स्कूल। मम्मी ने मुझे ये सब कुछ बताया क्यों नहीं? और मेरी शादी एक 16 साल की लड़की से? ठीक है ते, तुम एक काम करो, तुम अभी बेड पे जाके सो जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी बहुत रात हो गई है ना। ठीक है। एक बात पूछूं? पूछो। आप मुझे रात में किस तो नहीं करोगे ना? क्या? वरना बेबी आ जाएगा ना। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। मॉम डैड, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो ना। मॉम ये सब क्या है? आपने मेरी शादी एक 16 साल की लड़की से करवा दी। हाँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है वो कितने साल की है? मॉम वो बच्ची है, मैं 26 साल का हूँ, 10 साल बड़ा हूँ उससे। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? तुमको पता है तुम लोग के ना 36 में से 34 गुण मिले हैं, इसीलिए तो शादी के लिए हाँ बोला हमने। इससे फर्क नहीं पड़ता, वो छोटी है, इतनी जल्दी शादी नहीं होनी चाहिए थी उसकी। फिर नामजन जेके को तेकी दादी की कंडीशन बताते हैं। देख बेटा, उसकी दादी को कुछ हो जाता तो वो अकेली लड़की कहाँ रहती, किसके साथ रहती? अब किसी अकेली लड़की का ऐसे कहीं रहना भी तो सेफ नहीं है ना, इसलिए उसकी दादी ने शादी करवा दी। ठीक है मॉम, मैं समझ गया, मैं अपने रूम जाता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। फिर जंकुक अपने रूम पे जाता है और ते ऑलरेडी वहाँ पर होती है। ते तुम कौन से स्कूल जाती थी? क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारा वापस से इसमें एडमिशन करवाऊंगा, तुम स्कूल जाओगी। क्या सच में मैं स्कूल जाऊंगी? हाँ जाओगी। आप तो कितने अच्छे हो, थैंक यू सो मच हस्बैंड। सॉरी जेके। जब ते की दादी को अपने साथ अपने घर पे ले आता है, जैसे ते बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ते स्कूल भी जाना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही कुछ मंथ हो जाते हैं। ते और जंकुक साथ में तो रहते थे लेकिन डिफरेंट बेड शेयर करते थे। चलो जिन्नू बेबी हट जाओ, आज खाना मैं बनाऊंगा। रहने दो आरम, आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या पता जिन्नू बेबी, मैं इतना टेस्टी खाना बनाता हूँ ना, एक बार खा के देख लेना तो बोलोगे इससे अच्छी डिश मैंने आज तक नहीं खाई। रहने दो, मैं तुम्हारे हाथ का डिश ना चख चुकी हूँ, कितना अच्छा होता है ना मुझे पता है। जिन्नू बेबी तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, आज मैं बनाऊंगा। रहने दो, मुझे अपना किचन ना सही सलामत चाहिए। बेटा तुम अभी तक रेडी नहीं हुई स्कूल के लिए? स्कूल जाना है ना? नहीं मॉम, आज स्कूल नहीं जा रही हूँ, मैंने छुट्टी ले ली है। एक्चुअली आज जेके का बर्थडे है ना, तो मैं आज उनके लिए लंच बना के लेके जाऊंगी ऑफिस। क्या सच में? अरे मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। चलो ठीक है, तुम बना लो, मैं मेरी कोई हेल्प चाहिए? नहीं आज सारा काम मैं करूंगी। ओके ठीक है। जेके तो अपने कैबिन में नहीं है। इतने प्यार से मैंने उनके लिए लंच बनाया था, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, इनको धैर्य पर रख देती हूँ। हाँ अब ये I'm sorry। ओके थे, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए था। हाँ पर मैं आज आपके लिए लंच बना के लाई हूँ। ते तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं आज आपका बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे। मैं आपके लिए लंच बना के लाई हूँ, स्पेशली मैंने बनाया है पूरा लंच। क्या सच में? हाँ तब तो खाना ही पड़ेगा। खाओ और मुझे बताओ कैसा लग रहा है।
फिर जेके लंच करने लगता है और वो लंच एकदम टेस्टलेस होता है, फिर भी वो झूठ बोल देता है कि अच्छा है। सच में अच्छा है? हाँ सच में अच्छा है। ठीक है, मैं भी आपके साथ खाऊं क्या? नहीं, तुमने मेरे लिए बनाया है ना, तो पूरा मैं खाऊंगा। अरे पर ठीक है खा लो। अच्छा ठीक है, अब मैं जाती हूँ हाँ घर। ठीक है, ओके बाय। फिर तेई जेके के कैबिन से चली जाती है और लीसा जेके के कैबिन में आती है। लीसा जेके की पर्सनल सेक्रेटरी है। अच्छा लीसा, हमारी जो केवाई कंपनी के साथ डील हुई थी उसकी फाइल कहाँ है? लीसा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आप पर। क्या कहा तुमने? यस सर, आप पर ही ध्यान है मेरा। क्या बदतमीजी है। मैंने सुना है कि आपकी वाइफ काफी छोटी है आपसे और वो स्कूल भी जाती है, तो इससे क्या? इससे ये कि आपको भी तो फिजिकल टच, फिजिकल नीड होगी। आई डोंट थिंक कि वो आपको सेटिस्फाई करती होगी। तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझी? काम पे ध्यान दो। सर, मैं क्या कह रही थी कि आप चाहे तो हम... तुम नहीं सुधरोगी। सुनो, गेट आउट फ्रॉम माय कैबिन। सर मेरी बात तो समझने की कोशिश कीजिए। हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, सिर्फ ये बात आपके कैबिन तक ही रहेगी। तुम्हें समझ में नहीं आया? मैंने बोला निकलो मेरे कैबिन से। बस सर समझने की तो कोशिश कीजिए। यू नो व्हाट लीसा, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, समझी? और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और रही बात हमारे रिश्ते की, तो वो वैसा ही है जैसा होना चाहिए, समझी? तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एंड एक और बात, कल से तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। यू आर फायर्ड। कैबिन के बाहर से ये सारी बातें सुन लेती है, उसको बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। आज ते नहीं आई है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिमिन रास्ते से जा ही रही थी कि एक गाड़ी आके उसके सामने एकदम से ब्रेक लगा देती है। आई एम सॉरी, अब ठीक है? ठीक? हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुमने मुझसे टकराने का ठेका ले रखा है क्या? मैं क्या टकरा रहा हूँ? पता नहीं तुम्हारा ध्यान हमेशा रहता कहाँ है? सामने देख के नहीं चल सकती क्या? हाँ, हमेशा इधर उधर ध्यान रहता है, टकरा जाती हो। अगर मैं गाड़ी नहीं रोकता तो उड़ जाती है भी। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना। चलो मेरे साथ, वरना उठा के ले जाऊंगा। अरे क्या हुआ, ऐसे क्या घूर रही हो? मेरी आंखें, मैं घूरूंगी। पर तुम मुझे घूर रही हो ना, बताओ क्यों घूर रही हो? मेरी मर्जी, मैं घूरूंगी। मुझे मन कर रहा है आपको घूरने का। अच्छा, मेरा मन तो कुछ और करने का कर रहा है। करूं? क्या करने का कर रहा है मन? करते हुए? नहीं, मुझे तो नहीं आती। तुम्हें आ रही थी क्या शर्म? तुम ना सीरियसली दोबारा मेरे साथ कर मत लेना। हाँ, अंकल की उम्र के हो और मुझे किस कर रहे हो? क्या कहा तुमने? अंकल की उम्र का हूँ? रुको भी बताता हूँ, फिर से करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज दूर रहो मुझसे। हाँ एक मिनट, मुझे ते का कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ ते बोलना। जी मैना, मुझे तुझसे मिलना है। क्या हुआ ते, तू ठीक है? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। प्लीज मुझे तुझसे मिलना है, प्लीज मिल जा। हाँ हाँ, मैं आती हूँ। पर कहाँ? मैं जेके के ऑफिस के बाहर हूँ। अच्छा तो वहीं रुक, मैं आती हूँ। ओह हेलो मिस्टर, मुझे जीजू के ऑफिस के पास ले चलो। पर वहाँ क्यों? ते मुझे कुछ परेशान सी लग रही थी। चलो ना, तुम ज्यादा बातें मत करो, चलो। फिर शुगा ते को जेके के ऑफिस से पिक कर लेता है और जिमिन और ते को लेकर के एक रेस्टोरेंट पे जाता है। जिमिना, तुम और शुगा ऊपर साथ में? अरे ते, वो हम ऐसे ही रास्ते में मिल गए थे। जिमिना, तुमने बताया नहीं तेको कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? हाँ जिमिना, ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड है? तुमने मुझे बताया नहीं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कब हुआ? बस अभी हुआ। तुम चुप रहो। क्या हुआ ते? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? जिमिना, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? मैं वो... क्या हुआ? ये बिल्ला यहाँ बैठा हुआ है इसलिए शर्म आ रही है बताने में? हाँ। ओए बिल्ले, जाओ यहाँ से। क्या तुम कैसे बात कर रही हो? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना? मैं अपने बॉयफ्रेंड से ऐसी बात करती हूँ। ते, तुमने मुझे उप्पा बोला ना? अपने उप्पा को नहीं बताओगी क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझे बताओ, मुझे शर्माने की जरूरत नहीं है, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। एक्चुअली मैंने ना जेके और उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी है लीसा, उनको साथ में देखा। फिर ऑफिस में जो कुछ भी हुआ ते यूनमिन को बताती है। ते, तुम जेके पे शक कर रही हो क्या? पर जेके ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं उन पर शक नहीं कर रही हूँ, बल्कि मेरे लिए तो उनकी इज्जत और भी बढ़ गई। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो बुरा इसलिए लग रहा है कि मैं उनको खुश नहीं रख पा रही हूँ। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो ते? जिमिना, मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे खुश रहे। उसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगी।
पर मुझे क्या करना होगा? ओए बिल्लू, अब हेल्प करो उसकी। अब मैं कैसे बता सकता हूँ? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें सीखनी होगी, लेकिन मैं ऐसे बता नहीं सकता हूँ। पर हाँ, मैं कुछ मूवीज देता हूँ तुम्हें, उन मूवीज को देखना, ठीक है? ओए बिल्लू, मुझे भी दोगे ना मूवीज? क्यों, तुम्हें क्यों चाहिए? मुझे भी तो पता होना चाहिए, मुझे भी तो सारी चीजें आनी चाहिए, मुझे नहीं आती। हाँ तो तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं हूँ ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड, मैं सिखा दूंगा सब कुछ तुमको पर्सनली। क्या? ओए होए। काफी रात हो जाती है, जेके ऑफिस से घर आने में लेट हो जाता है, आके वो सीधे अपने रूम पर जाता है। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ क्या है? जेके, आज आपका बर्थडे है ना, तो ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? जेके, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको खोना नहीं चाहती। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ तो हुआ है, बोलो क्या बात है? वो एक्चुअली मैंने ऑफिस में वो आपको और लीसा को बात करते हुए सुना था। जेके, आप मुझसे खुश नहीं हो क्या? मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ये सब कुछ क्यों सोच रही हो? मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन क्या मैं आपको खुश नहीं रख पा रही हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हूँ ना। तुम ये सब क्या सोच रही हो? अभी तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। नहीं जेके, मैं आपके साथ एक शुरुआत करना चाहती हूँ, एक नई शुरुआत हमारे रिश्ते की। जेके, क्या आप नहीं चाहते कि हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करें? मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम सिर्फ 16 साल की हो। अभी ये सब मत सोचो, अभी तुम पढ़ाई करो, स्कूल करो, कॉलेज करो, बाद में सोचेंगे ये सब कुछ। नहीं जेके, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। क्या? मेरा मतलब कि मैं नहीं चाहती कि आपको कोई और ले जाए मुझसे। कोई नहीं लेके जाएगा, मैं तुम्हारा हूँ और सिर्फ तुम्हारा रहूंगा हमेशा, और मैं इंतजार कर सकता हूँ। तुम एक बार 18 साल की हो जाओ, उसके बाद देखते हैं हम। पर अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी तुम बहुत छोटी हो। जाओ अपने जगह पे जाके सो जाओ। पर जेके, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, बोला ना जाके अपनी जगह पे सो जाओ। अब मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस नहीं, सॉरी, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं नाराज हूँ आपसे, मुझे नहीं बात करनी। मेरी बात सुनो। ओह शिट, मैंने उस पे चिल्ला कैसे दिया? ते रूम के कोने में जाके सैड होकर बैठ जाती है। आई एम सॉरी मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था। तुम जैसा चाहती हो, जो चाहती हो वही होगा। हाँ, क्या सच में? हाँ।